बेटे बेटियां और जवान बूढ़े इनका आत्मा को पाना होगा बोलकर हम इन बातों को देख रहे हैं और इन बातों को समझ रहे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए उसके लिए गिनती का पत्री उसके 11 के 25वें वाक्य को मैं पढ़ूंगा। गिनती का पत्री 11 अध्याय के 25वें वाक्य। गिनती 11 अध्याय 25वें वाक्य। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और जो आत्मा उनमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरानियों में समवा दिया और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे परंतु फिर और अभी न की। मतलब यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा जो है जैसे ही उन इजरायली लोगों के 70 पुरानियों में आई तो वे भविष्यवाणी करने लगे, जो भविष्यवाणी उन्होंने पहले कभी भी नहीं की थी। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वे लोग भविष्यवाणी किए, वे लोग भविष्यवाणी की बातों को किए। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा उन 70 पुरानियों में समा गया और उन 70 पुरानियों में परमेश्वर की आत्मा भरपूरी से समाने के कारण वे भविष्यवाणी करने लगे। इसी को कहते हैं वो परमेश्वर की आत्मा उसके बेटे बेटियों में, जवानों में, बूढ़ों में और सभी लोगों के ऊपर उस पवित्र आत्मा का अभिषेक आना या पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेले जाना। और एक वचन प्रेरितों के काम 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय, प्रेरित 18वें अध्याय उसमें 9वें और 10वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। प्रेरित 9:18, 9:10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझ पर कोई चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा पौलुस को जो इस सोच में था कि वो अपने प्रचार की बातों को रोके, क्योंकि लोग उसके ऊपर विपद्रव करने की कोशिश में थे या लोग उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, इस प्रकार की बातें उसके अंदर थी। इसी के लिए पौलुस इस दुविधा में था। तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके ऊपर प्रकट किया गया कि उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसको यह कह रहा है कि तुम्हारा काम तुम किए जाओ। यहाँ बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के हैं वे बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर इसके द्वारा पौलुस के द्वारा कहता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की। इसी बातों को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में भी कहा। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति 15 अध्याय के पहले वाक्य, उत्पत्ति 15:1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ये अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए या अपने लोगों के पवित्र आत्मा को उंडेलने के द्वारा उनके जीवन की भरपूरी को परमेश्वर करता है, उनके जीवन की भरपूरी को वो चाहता है। इसी के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास को दिलाया कि उसको किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके संग संग चलकर कार्य करेगा। गिनती का पत्री 12:2 को पढ़िए। गिनती 12:2, गिनती 12:2, माफ कीजिएगा, गिनती 12:6। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर एक दर्शी को खोजता है, जिसको परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करेगा या फिर स्वप्न में उसको दर्शन के द्वारा कुछ बातों को दिखाएगा और उसको ये साबित कराएगा कि परमेश्वर आगे क्या करने वाला है, या परमेश्वर की भेद की प्रकट बातों को हम आगे की ओर देखते। इसके लिए
ये अंत के दिनों में आत्मा से भरे जाने की बातें बहुतायत से होगी। ये आत्मा के भरे जाने के द्वारा परमेश्वर बहुतायत के लोगों के जीवन में बहुत से बड़ी बड़ी बातों को करेंगे, बहुत से अद्भुत कार्य को इनके जीवन में करेंगे, और इन अद्भुत कार्यों के द्वारा परमेश्वर हम सब लोगों के जीवन में उसको बना के रखेंगे। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को कहा। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना 7वें अध्याय, नए नियम में यूहन्ना 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 37वें वाक्य को मैं पढ़ रहा, यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक के पाने के बारे में कहता है। खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो उसके ऊपर विश्वास रखेगा, जैसा लिखा गया, पवित्र आत्मा की अभिषेक की नदियां उससे बहेगी। इसी के लिए हमें एक उचित समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। प्रभु के पास रहकर उस पवित्र आत्मा और अभिषेक को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हम उस पेंतीकोस्टल के अभिषेक से कुछ बातों को सीख रहे हैं, या पेंतीकोस्टल के अभिषेक से हम कुछ बातों को देख रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में इस बातों को परमेश्वर भलाई से पूरी करने पाए, भलाई रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर इस बातों को कहने पाए कि जो कोई परमेश्वर के उस अभिषेक के लिए प्यासा है, परमेश्वर चाहता है कि उनको उस अभिषेक से भरे। हम इस बात के लिए प्रार्थना करें आज की परमेश्वर अपने उस अंतिम दिनों में, पेंतीकोस्टल के दिनों में जिस प्रकार का अभिषेक अपने लोगों के ऊपर उंडेला, उसी प्रकार का अभिषेक प्रभु हमारे ऊपर भी उंडेल। इस प्रकार की बातों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे और परमेश्वर की प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस पेंतीकोस्टल के दिन में प्रभु तेरे आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया हम लोगों के साथ बने, तेरा अनुग्रह हम लोगों के साथ रहे प्रभु, तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हम लोगों के साथ सदा रहने है तो हम प्रार्थना करते हैं राजा। तू कार्य करने पाए और तेरी मदद हमारे साथ होने के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर। तो हम लोगों के जीवन में बदल कर नए नए कार्य करने पाए राजा, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।